भटक रहे हैं। हम लोग के मम्मी पापा जान गए थे कि ये फरवरी मार्च में इन लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग क्या करें? ऐसा ही सिर्फ आज जब तक तेजस्वी भैया हम लोग से मिल नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। रात हो जाएगा फिर सुबह हो जाएगा। तेजस्वी भैया से कंबल मांग करके यहीं पे सो जाएंगे, लेकिन रुकेंगे यहीं पर। पापा को पता चला है तो वो बोल रहे हैं कि आ जाओ बेटा, क्योंकि बिहार में न्याय नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ डंडे मिलते हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए राबड़ी आवास पहुंचे हैं एलआरसी स्टूडेंट्स जो सुबह 9 बजे से रोड पर भटक रहे हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो देखिए तेजस्वी यादव क्या पहुंच गए हैं, जो कि डिप्टी सीएम है और लगातार रोजगार के बारे में बात करते हैं और हर चीज के बारे में बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे एलआरसी स्टूडेंट्स हैं। जो मंत्री जी क्या भी पहुंचते हैं तो भगाया जाता है, जो कहीं भी पहुंचते हैं तो भगाया जाता है। आज ठंड में पहुंचे हैं और देख लीजिए ध्यान से, रोड पर बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं। आप बताइए अपने हक के लिए कब तक यहाँ बैठिएगा ठंड तक? ठंड में जब तक हम लोग को काउंसलिंग लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। 9 बजे से भटक रही हैं। हाँ, 9 बजे से भटक रहे हैं। हम लोग के मम्मी पापा जान गए थे कि ये फरवरी मार्च में इन लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग क्या करें? ऐसा ही सिर्फ बिहार से डिप्लोमा। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा है वो किसान है और किसान की बेटी? हाँ, किसान की बेटी है। तो कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या क्या हो रहा है? ये नहीं, हम लोग का ये निकला था वैकेंसी की नंबर बेसिस पे होगा और अभी इस तरह से ऐसा किया जा रहा है। हम लोग क्या करें? मेरे फैमिली डेली कॉल करते हैं कि कब काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। डेली कॉल करते हैं कि काउंसलिंग लिस्ट अभी आया नहीं। हम लोग क्या बोले? हम लोग यही बोलते नहीं पापा कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। यहाँ तो बात चल रहा है कि एग्जाम होगा। तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि नहीं है? हाँ, तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि वो हम लोग के पास आएंगे और हम लोग से मिलेंगे और कुछ न कुछ हम लोग को बोल के जाएंगे कि आप लोग का कौन खो रही है, लड़खड़ा रही है बोलते वक्त। नहीं, आज फास्टिंग में है हम, फिर भी आए हैं। फास्टिंग में है? हाँ, फास्टिंग में है, फिर भी आए हैं अपने। तो हक छीना जा रहा है या क्या हो रहा है? हक छीना जा रहा है। क्या चाहिए? हम लोग काउंसलिंग लिस्ट रिलीज किया जाए। काउंसलिंग लिस्ट कब तक बैठिएगा ठंड में? जब तक कोई मतलब काउंसलिंग लिस्ट का बात नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग नहीं। चलिए आप बताइए कि आप लोग यहाँ पे हैं, कब से खड़े, क्या चाहिए? हम लोग सुबह से आए हैं। क्या चाहिए? हम लोग को पहले जो एलआरसी के अनुबंध पे वैकेंसी निकाला गया था, वो वैकेंसी को हम लोग को नंबर बेसिस पे कराया जाए। न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आए हैं दरबार पर ऐसे जहाँ सरकार मिलना चाहिए। हम लोग उप मुख्यमंत्री से मिलने आए तो उम्मीद है कि न्याय देंगे। उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद है देख रहे हैं कि कहीं कोने में रो रहे हैं तो कोई कुछ हो रहा है। इतना आस टूट गया कि क्या हो गया? उम्मीद है तेजस्वी यादव जी। उम्मीद है, अभी उम्मीद के साथ आए हैं यहाँ पर। अंदर से तो हम लोग टूटे हुए हैं, अंदर से टूट गए। पिताजी क्या करते हैं आप? किसान है पिताजी। किसान है। पिताजी क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब में। क्या बोल के आए हैं घर पर? घर में बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं है कि हम घर पर क्या बोला? किसी को नहीं बताया कि कोई बोल के आया कि नहीं बोल के आया? नहीं, पता लगेगा तो क्या होगा? थे यहाँ पे आए थे तो पापा कॉल भी किया था और पूछे भी तो बोले कि आए हैं यहाँ पे, जैसे कि मम्मी पापा को पता चला है तो वो बोल रहे हैं कि आ जाओ बेटा, क्योंकि बिहार में न्याय नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ डंडे मिलते हैं। कोई थोड़ी देर में डंडा मिलेगा आप लोग को? अभी तो उम्मीद नहीं है ऐसा कि डंडा मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सभ्यता का परिचय दिया है, बहुत ही शांति से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और तेजस्वी सर से मिलने के बाद हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे। इंतजार करिएगा तेजस्वी भैया, आप लोग बोलते हैं। आज जब तक तेजस्वी भैया हम लोग से मिल नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। रात हो जाएगा फिर सुबह हो जाएगा। तेजस्वी भैया से कंबल मांग करके यहीं पे सो जाएंगे, लेकिन रुकेंगे यहीं पर। कंबल मांग करके यहीं से? हाँ, 2 दिन पहले तेजस्वी भैया कंबल बांटे हैं तो हम लोग को क्यों नहीं कंबल को बांटेंगे? आज स्टूडेंट को बांटेंगे अपने राज्य में, अपने सरकार में। चाहिए क्या, फिर से बता दीजिए? चाहिए बस इतना ही कि एलआरसी का जो काउंसलिंग डेट है, काउंसलिंग लिस्ट है, उसको हम लोग को दे दिया जाए और जल्द से जल्द इस बहाली को पुरानी नियमावली के अनुसार से पूर्ण किया जाए। चलिए देख सकते हैं। आप बताइए कि यहाँ पे सब लोग ठंड में यहाँ इस तरह से बैठे हुए हैं। देखिए, सब तो पहली बात अपनी मांग के लिए तो आएंगे ही। सबसे बड़ा जो इसमें पहला पॉइंट है कि विभाग खेल रही है दोहरी नीति। जब आप एक बहाली को पहला चरण में जब नंबर बेसिस पे लिए हैं तो दूसरी आप चरण को क्यों आप एग्जाम बेसिस पे कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है, दोहरी नीति खेली जा रही है यहाँ पे विभाग के द्वारा। दूसरी बात, आज हमारी बहाली को रद्द कर दिया गया है, किस बेसिस पे? ये बोल के कि फर्जीवाड़ा इसमें हो रहा है, इस वजह से इसको बोल के रद्द किया जा रहा है। जबकि इसमें घर में आप बोले कि नहीं बोले कि जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने? कहाँ बोले जा रहे, कहाँ बोल के आए? यहाँ पे अपनी डिमांड रखने, अपनी मांग रखने आए। गलत कर रही है सरकार, कितना हम लोग दौड़ेंगे? हमारा बस एक ही मांग नहीं लग रहा है।
ठंडा लगेगा नहीं लगे क्या करें, नौकरी नहीं लगेगी तो हम लोग क्या जॉब से करें। बड़ी ठंडा नहीं है, जॉब कहे तो थे कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। क्या देंगे, सिर्फ कॉपी पे होता है, कलम पे उनका लिखाता है और कैंसिल हो जाता है। सिर्फ उनके डायरी में 10 लाख जॉब आता है, बाकी आता है फिर यहाँ बातें तो है, इतना नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र बांट के सिर्फ गिनने के लिए रहता है कि कितनी जॉब चली गई है। पहले की बहाली का नियुक्ति पत्र अब बांटा जा रहा है। हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है, जो भी बहाली है उसको सही ढंग से फिर से जो वैकेंसी आज रद्द की गई है उसको पुनः कैबिनेट में बैठक रखने के बाद बहाली को नियमावली के अनुसार मेरिट बेसिस पे ही होनी चाहिए। इतने सारे लोग हैं अपने हक के लिए आए हुए हैं, ठंड में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो होता है कि नहीं आता है? बहुत बड़ा दुख होता है। दुख हमको क्या, हम सभी को हो रहा है। अब दुख इतनी मात्रा में फिर भी सरकार को दिखाई क्यों नहीं दे रही, पहली बात। दरवाजे पे तो दूसरी आए बात राबड़ी आवाज के। वही तो देख लीजिए कि उनके गेट पर आकर के पिछले हम लोग 4-5 घंटे से बैठे हैं, उसके बाद ये पूछा कौन? देखिए ठंडा। पूछा कौन आप लोगों को क्या कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया? वो पूछेगा कौन, पूछने वाले भी कोई नहीं है, क्योंकि जब तक तेजस्वी भैया नहीं आ जाते हम लोग का लगता ही नहीं कुछ होगा। क्योंकि हम लोग गुहार लगाने आए, गुहार ये लगाने आए कि देखिए कि हम लोग इस सरकार में पढ़े लिखे लोग हैं, सब जितने भी दिख रहे हैं ना, सब डिप्लोमा। अनपढ़ तो है नहीं कि अनपढ़ है कोई अनपढ़ है? अनपढ़ है? नहीं, डिप्लोमा किए हैं आप डिप्लोमा किए हैं, सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर, आप अनपढ़ हैं? नहीं सिविल आप अनपढ़ हैं? नहीं पढ़ी लिखी है? हाँ, पढ़े लिखे पढ़े लिखी है? सिविल इंजीनियर है। सिविल कोई अनपढ़ आया यहाँ कि नहीं आया, या कोई जाली आदमी आया है? कोई जाली मन करता है प्रोटेस्ट करने का? सर बिहार में आप जाली आदमी है? नहीं सर, सर्टिफिकेट लाए हैं, सरकार देख सकती है। हाँ देख सकती है सर्टिफिकेट हम लोग का। ऐसा तो नहीं कि प्रदर्शन करना, ऐसा नहीं सर, प्रदर्शन चाहिए क्या? हाँ, नौकरी हम लोग का पुराने नियम से जो चल रही है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, ना कि दूसरा नियम इसमें ऐड किया जाए, ठीक है। और बिहार में वैकेंसी सरकार देती तो है, इसका पूरा हाल इंडिया में होता है कि बिहार में रोजगार दे रहे हैं, लेकिन छोटा सा नोटिस मिला रोजगार? नहीं मिला, छोटा सा नोटिस से कैंसिल कर देते हैं। ये बात कोई नहीं जानता कि हमारी पिता क्या करते हैं आपके, और घर में आप क्या बोल के आए ये बताइए, सच बोलिए। हम लोग का पिता किसान है सर, सच घर में ये बोल के आए, बेटा आग भर रहा है आपका? देख आग भरेगा ही, सुबह शाम गुहार लगाना है, खाए कि नहीं कुछ नहीं खाए हम लोग। हम नहीं क्या, पूरे लोग नहीं खाए हैं। कोई नहीं खाया अभी तक, कोई नहीं खाया है, कोई नहीं खाया है। तो चाहिए क्या आपको? हमको न्याय चाहिए सर, हमको न्याय चाहिए। इस उम्मीद में पूरे हमारे जितने भी हमारे साथीगण हैं, जितने भी लड़की सब है, छात्राएं हैं, सब इसीलिए आए हैं कि यहाँ न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा यहाँ इस दरवाजे पे? न्याय मिलना चाहिए, इस उम्मीद से हम लोग आए हुए। मेरा कहना है ना, जो बहाली आई थी नंबर बेसिस आई थी, बिहार नहीं पूरे इंडिया में नंबर बेसिस आती है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, सरकार ये नियमावली खुद मैंने चेंज की थी, ला रही थी। हम मेरा कहना है ना, जो हमारी नियमावली चल रही थी, काउंसलिंग हो रहा था, उसको कंटिन्यू किया जाए। इसी उम्मीद में हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तेजू भैया के चिल्ला रहे हैं कि अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, जल्दी से लिखे हम लोग 6 यहाँ पे है एग्जाम पास। आप बताइए, हम लोग पास किए हैं? पास किए एग्जाम? जी। बताइए, सुबह से आप इधर उधर कर रहे हैं, किया जा रहा है। वहाँ जा रहे हैं तो वो भगाता है, यहाँ जाते हैं वो भगाता है। देखिए तेजस्वी यादव से कितना उम्मीद है? यहाँ भैया से यही उम्मीद है कि हम लोग सब गुहार लगाने आए हैं कि भैया हम लोग के साथ गलत हो रही है, क्योंकि हम लोग का जो नियमावली है, पुरानी नियमावली, उससे हम लोग का एक अधिकार मिला था, एक आरक्षण के रूप में मिला था कि देखने कोई उधर रो रहा है तो कोई उधर कुछ कर रहा है। जी किया जा रहा है, शोषित किया वो हम लोग का एक आरक्षण मिला था कि हम लोग को नंबर बेसिस पे ये सब वैकेंसी संपन्न होगी। अब खुश नहीं है क्या तेजस्वी यादव से? तेजस्वी भैया के पास ये आवाज आएगी तब तो हम लोग के। आया ही नहीं अभी तक। हम लोग का आवाज यहाँ तक नहीं पहुँचा। डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ से अधिकारी लोग वही दबा, हम लोग का आवाज अगर मंत्री जी के पास पहुँचेगा तब तो हम सुनेंगे ना, वहाँ तक आवाज ही नहीं। मंत्री जी का क्या चाहते हैं? चलिए तेजस्वी यादव मान लीजिए अभी आएंगे तो क्या कहिएगा? बस भैया से एक ही है कि पुरानी नियमावली से ये वैकेंसी को क्लियर करके जल्द से जल्द काउंसलिंग लिस्ट निकाल कर हम लोग का वैकेंसी जल्द से जल्द संपन्न करवाएं। बस यही एलआरसी के स्टूडेंट्स परेशान में है तो हैं। जी बहुत परेशान है ये, क्योंकि क्या करते हैं आपके? हमारे पिता तो बिजनेसमैन है, बस छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, उसी में हम लोग आके पटना में कुछ दिन से पढ़ रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि गुजारा हो जाता है। बस गुजारा तो देखे ना जी कमाने का कि नहीं? जी बहुत सपना देखे थे, बहुत अच्छा। क्या सोचे कि कमाएंगे तो क्या? लेकिन ये अपने परिवार को अच्छे ढंग से कमाएंगे तो क्या करेंगे, क्या सोचे? बस कमाएंगे तो सबसे पहले तो फैमिली का आता है कि फैमिली के साथ फैमिली अच्छा से रहे। भावुक हो रहे हैं, आपका भी सब जिससे बात करे सबका आंख बड़ा नम हो जा रहा है। बस नम होने का कारण है कि जो वैकेंसी है गलत नीति से छीनने का कोशिश किया जा रहा है। मंत्री महोदय सिर्फ बोलते हैं कि ये वैकेंसी इसलिए रद्द कर रहे हैं कि मेरा जांच एजेंसी जो मैनेज हो गया है। बताइए मंत्री जी कितना बड़ा चीज बोल रहे हैं कि जांच एजेंसी मेरा मैनेज हो गया है। मीन्स कहीं ना कहीं सरकार सीधे यही है कि अनपढ़ नहीं है, दरवाजा खोलिए। जी हम लोग का एक ही हम लोग का यही है कि जल्द से जल्द ये बहाली का काउंसलिंग लिस्ट निकाले
और ये बहाली जल्द से जल्द पुराने नियमावली पे संपन्न कराए। अपना हक लेके जाइएगा। हाँ, हक तो लेके जाएंगे। इसके एलआरसी की वजह से आप देख सकते हैं, मेरा इसी वर्ष एनआईटी में हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला हुआ, और हम एनआईटी के इसके एलआरसी की वजह से हम एनआईटी छोड़ दिए हैं। एनआईटी छोड़ दिया, देख लीजिए, आप देख सकते हैं, एलआरसी की वजह से, एलआरसी की वजह से छोड़ दिए हैं। चलिए आप बताइए कि जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, जब तक हक नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। हाँ, तो चलिए देखिए कि एलआरसी के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। सब लोग का यही कहना है कि सुबह से हम लोग भटक रहे हैं, अब हमको हक चाहिए, जब तक हक नहीं मिलेगा। सुबह भी आप मिली थी, बहुत गरज रही थी, बताइए कि अभी भी गरजेंगी अपने हक? हाँ, बिल्कुल गरजेंगे। जब तक बात कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हम लोग को क्लियर सब कुछ पता नहीं चलेगा, जब तक क्लियर सब कुछ नहीं होगा। यहाँ 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात हो सकता है, लाठी चल सकता है, सुबह हो जाएगा। लाठी नहीं चले, गलत इंसान करता है तब तो लाठी चलता है ना। बिना गलत तो है नहीं, आप लोग इतने शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हल्ला हो, जहाँ हल्ला होती है वहीं पे लाठी चार्ज होती है। अगर शांतिपूर्वक क्या लग रहा है कुछ होगा आप लोग का कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होगा। हम लोग जितना तपस्या कर रहे हैं अभी, जितना होना चाहिए बिल्कुल होगा। अगर नहीं होगा, जरूर है, उम्मीद लेके ही हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं इतने रात तक। हक के लिए लड़ेंगे तो लड़ेंगे। हाँ, जरूर लड़ूंगी। चलिए, तो आपने देख लिया कि एलआरसी स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, राबड़ी आवास के सामने बैठे हुए हैं। और ठंड कितना है, जितने लोग घर में बैठे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब जान रहे हैं कि अभी बाहर ठंड कितना है, और सारे लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा नजरों के सामने, पुलिस प्रशासन भी है। राबड़ी आवास हम पहुंचे हुए हैं, तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है, लेकिन सबका यही कहना है कि देखिए तेजस्वी यादव को अपना दरवाजा खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम अनपढ़ नहीं है। अपने हक के लिए आज रात भर लड़ेंगे, सुबह हो जाए तो भी लड़ेंगे, लेकिन अपना हक लेके जाएंगे। तो क्या कुछ माहौल बना हुआ था आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।